हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बायोलॉजी का। फ्रेंड्स, पार्ट 1 बायोलॉजी का अपलोड हो गया है, जिसमें हमने देखा था जीवधारियों का वर्गीकरण और कोशिका संरचना और कोशिका विज्ञान। तो पार्ट 2 में हमने ये 2 PDF देख ली थी, यानी कि पार्ट नंबर 1 में। तो पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे आज सूक्ष्म जीव, यानी कि शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर किसी ने पार्ट 1 ना देखा हो तो पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। 2-4 दिन में प्लेलिस्ट बना दी जाएगी बायो के नाम से। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा 2-4 दिन में, क्योंकि अभी एक ही पार्ट अपलोड हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो चलिए आगे हम अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा ये हमारा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु को देखेंगे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, और जो हमारी एंसेंट हिस्ट्री वगैरह की 4100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है यूपी PCS वगैरह की, तो आप वहाँ जाके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं A1 क्वालिटी की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, पहला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अनुकूलीय और बहुमुखी क्या है? तो यह है जीवाणु। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवाणु याद रखेंगे। आगे चलिए, विषाणु। फ्रेंड्स, विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में प्रोटीन और लिपिड दोनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, कवक को मारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है पेंसिलिन। और इसकी खोज वगैरह किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कई बार पूछी। आगे चलिए, विषाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। ठीक है, जो विषाणु पाए जाते हैं तो ये पोषक कोशिका में गुणित अवस्था में पाए जाते हैं। आगे चलिए, एड्स। ठीक है, एड्स विषाणु कैसा होता है? तो एड्स में होता है RNA। ठीक है, ये एक ठीक है, एड्स का विषाणु कैसा है? तो एकल तंतु RNA। ठीक है, एकल तंतु RNA, ऑप्शन नंबर A। और कई बार पूछ लेता है एड्स के लिए किसका टेस्ट होता है? तो एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव तेजी से वृद्धि करता है? तो यह जीवाणु। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कुछ जीवाणुओं में RNA तथा कुछ में DNA नहीं होता। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में RNA होता है लेकिन DNA नहीं होता। तो उनको वो क्या इंगित करते हैं? तो वो इंगित करते हैं इन जीवाणुओं में आनुवंशिक संरचना में RNA द्वारा की जाती है। ठीक है, जो ये जीवाणु वगैरह होते हैं तो इनकी आनुवंशिक संरचना RNA द्वारा की जाती है, इसीलिए कुछ जीवाणुओं में RNA होता है लेकिन DNA नहीं पाया जाता। तो ये इंगित करता है कुछ जीवाणुओं में आनुवंशिक सूचना RNA के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। आगे चलिए, पोलियो क्या है? तो पोलियो का जो विषाणु है वो ठीक है, पोलियो कैसा रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है, ऐसे याद रखना। तपेदिक कैसे फैलता है? तो संक्रमित वायु के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रेबीज क्या है? तो रेबीज की बीमारी भी विषाणु से होती है। डेंगू फैलता है तो ये किसके द्वारा? तो ये लॉलीपॉप है, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। फ्रेंड्स, मच्छर के द्वारा फैलता है, एंडीज इजिप्टी के द्वारा। आगे चलिए, विषाणु है तो ये अकोशीय है। ठीक है, विषाणु को कहते हैं अकोशीय। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? तो ये हाथी और पाँव रोग। ठीक है, हाथी पाँव रोग बोलते हैं जिसको, खुरपका मुँह पका रोग ऐसा बोलते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलिए, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है साल्मोना टाइफी के द्वारा। फ्रेंड्स, और टाइफाइड के लिए टेस्ट कई बार पूछा है कि कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए होता है बिडाल। ठीक है, बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? तो ये होती है मम्स, जिसको बोलते हैं गलछुआ। ठीक है, गलछुआ रोग सुना होगा, जो वो मोटा सा हो जाता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मम्स और हिंदी में कहते हैं गलछुआ। ठीक है, आगे चलिए, चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक बीमारी है विषाणु। ठीक है, आगे चलिए, रोगजनक। ठीक है, रोगजनक विषाणु स्त्रावित करते हैं, तो ये एंटीजन स्त्रावित करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज हो सकती है। आगे चलिए, नील हरित शैवाल किस समूह में पाए जाते हैं? तो ये साइनोबैक्टीरिया, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे चलिए, बीमारी। ठीक है, बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है ये। ठीक है, बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये एंटीबॉडी को इंक्रीज कर देता है, एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, आगे चलिए,
छड़ाकार जीवाणु कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बैसिलस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ कोलरा। ठीक है, कोलरा रोग किस खोजा गया था, तो ये रॉबर्ट कोच ने खोजा था कोलरा रोग। ठीक है, याद रखेंगे कोलेरा। ठीक है, आगे चलिए एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये आज भी फालतू क्वेश्चन है ग्रुप CD का। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज वगैरह की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी, ऐसे याद रखना। ठीक है, BCG का टीका। ठीक है, BCG का टीका नवजात बच्चे को दिया जाता है, तो ये 48 घंटे के अंदर अंदर जो छोटे बच्चों को टीके लगते हैं ना, उसकी बात हो रही है। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है यह, तो ये पाई जाती है पौधों में, मनुष्यों में और जानवरों में, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कौन सा संयोजन विषाणु जनित, एक सेकंड रुको। ठीक है, कौन सा संयोजित विषाणु जनित रोग फैलता है। ठीक है, रोग के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। ठीक है, रोग है, तो ये विषाणु जनित रोग है, ये वायरस का नाम है H5N1। ठीक है, याद रखना। और ये आई थिंक जो मछली क्या बोल रहा हूँ, जो मुर्गियों में बीमारी फैलती है उसको कहते हैं बर्ड फ्लू का वायरस का नाम है ये। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नाम है पीलिया। ठीक है, पीलिया। आगे चलिए माइक्रो बैक्टीरियम स्प्रेली क्या है। ठीक है, तो ये बैसिलस है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डीप में PCS वगैरह में पूछे जाते हैं। तो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री क्या है, तो ये है बैसिलस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कोशिका का सबसे छोटा आकार है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो है 100 माइक्रोन। नेक्स्ट चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध जमाने के लिए प्रयोग होता है, तो यह है लैक्टोबैसिलस। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लेग रोग। ठीक है, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, ये यहाँ अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है, तो ये जीवाणु के द्वारा। ठीक है, एड्स का विषाणु किसको नष्ट करता है, तो ये लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में होते हैं उसको नष्ट करता है ये। ठीक है, ये लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, यानी कि एड्स का जीवाणु। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवंशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है। ठीक है, तो ये है, बताइए कौन सा विषाणु है ये, तो ये है सीडोमोनास। ठीक है, सीडोमोनास जो जीवाणु है, तो इसकी प्रजाति का विकास आनुवंशिक बदलाव के द्वारा पृथक्करण से होता है। ठीक है, याद रखेंगे सीडोमोनास। और ये सारे क्वेश्चन हैं NCERT के। ठीक है, NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में, कई बार पूछी है। आगे देखिए सिंडरपेस्ट रोग। ठीक है, सिंडरपेस्ट रोग मवेशियों में किसके द्वारा फैलता है, तो ये विषाणुओं के द्वारा फैलता है। आगे चलिए बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, यहाँ पर पूछा है बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, तो ये की थी फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टुबार्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु। ठीक है, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चलिए राइजोबियम एक प्रकार। ठीक है, राइजोबियम एक प्रकार का डैश है, तो ये सहजीवी विषाणु है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए जीवाणुओं द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है, तो ये बनता है विषाक्त। आगे देखिए किसके प्रतिरोध में इंटरफेरोन संश्लेषित होते हैं, तो विषाणु के प्रतिरोध में। नेक्स्ट देखिए निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो एक प्रकार का जीवाणु द्वारा फैलता है, तो इनके जीवाणु का नाम है कोकाई। ठीक है, और ये कई बार पूछा है, ये PET में पूछा हुआ था, UP PET में, कि निमोनिया अगर किसी को हो जाए तो उसके शरीर के कौन से अंग पर अटैक करता है, तो फेफड़े। ठीक है, लंग्स पे अटैक करता है। ठीक है, जिसको निमोनिया बीमारी हो जाएगी तो उसके धीरे धीरे फेफड़े खराब होने शुरू हो जाएंगे। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अवयव समानता विषाणुओं में पाया जाता है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए जीवाणु ऑक्सीजन में अनुपस्थित होते हैं, जैविक पदार्थ का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो ये करते हैं किण्वन। ठीक है, फर्मेंटेशन के द्वारा, यानी कि किण्वन। जीवाणु की खोज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन, तो जीवाणु की खोज की थी लुवेनहॉक ने। आगे चलिए जल द्वारा फैलने वाली बीमारी
साल्मोनेलोसिस किस रोग वाहक द्वारा फैलता है? तो ये जीवाणु। आगे चलिए, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो ये एक संयुक्त टीका है। ठीक है, डीपीटी का टीका एक संयुक्त टीका है। आगे चलिए, अर्ली ब्लाइंड रोग किससे संबंधित है? तो ये अर्ली ब्लाइंड रोग है आलू का। ठीक है, रेड डॉट रोग ये हज़ारों बार पूछा है यूपी पीसीएस में, तो ये रेड डॉट रोग हो जाता है गन्ने को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका व्यावसायिक उत्पादन जेलीडियम और ग्लेसिया से होता है? ठीक है, यहाँ पर सिंपल वे में समझिए, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका उत्पादन जेलीडियम और ग्लेसिया से होता है और जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा आइसक्रीम बनाने के लिए और जेली बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको कहते हैं अगार। ठीक है, ये अगार नाम का एक तत्व होता है। ठीक है, तो इसका आइसक्रीम बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, और सूक्ष्म जीव जेली वगैरह बनाने के लिए। आगे चलिए, कवक पग। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कवक जो पेड़ की छाल में वृद्धि करते हैं तो उसको कहते हैं कोर्टिकोलस। ठीक है, कोर्टिकोलोस ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, कोर्टिकोलोस। आगे चलिए, 50 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है? ये है पेनिसिलिन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, बेकरी। ठीक है, बेकरी में खमीर का प्रयोग ब्रेड को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो ये खमीर वगैरह होता है ना, किडवन वगैरह की बात हो रही है, तो ये ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बना देता है। ठीक है, जो ब्रेड वगैरह का आटा वगैरह होता है तो उसमें इसको मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसका आटा होता है या फिर मैदा बोल लो। ठीक है, तो इस मैदे को एकदम सॉफ्ट कर देता है मुलायम बनाने के लिए। आगे चलिए, कवकों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये रिंगवॉर्म। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना दाद हो गया मेरे। ठीक है, वो दाद देखा होगा जो आदमियों को हो जाता है, वो एकदम गोल सा होता है ना। ठीक है, तो कहते हैं सर ये वो हो गया फंगस हो गया। ठीक है, तो फंगस वही कवक के द्वारा पूछा जा रहा है कि फंगस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये रिंगवॉर्म, वही जिसको बोलते हैं हिंदी में दाद, वो एकदम गोले जैसा होता है ना, रिंगवॉर्म। ठीक है, तो आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु का परिवीक्षक होता है? तो ये होता है लाइकन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, तो वायु का परिवीक्षक कौन होता है? तो ये लाइकेन। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन परजीवी शैवाल है? तो ये है लिफेल्यूरोस। ठीक है, लिफेल्यूरोस ये है निम्नलिखित में से परजीवी, और वो भी शैवाल का। ठीक है, तो याद रखेंगे लिफेल्यूरोस को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट क्या है? तो ये कवक है, कई बार बता दिया है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अल्कोहल में किण्वन के लिए उत्तरदायी है? तो ईस्ट। ठीक है, ईस्ट बोल लो या फिर खमीर बोल लो। आगे चलिए, ठीक है, एस्परजिलियस में मादा प्रजनन अंग होते हैं, तो ये होते हैं एंटीडियम और एक्सकोगोनियम। ठीक है, एस्परजिलियस में मादा प्रजनन अंग होते हैं, तो एंटीडियम में और एस्कोगोलियम में। ऑप्शन नंबर डी, ये डीप लेवल का एकदम। आगे चलिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग है? तो यह त्वचा रोग, यानी कि स्किन डिसीज। आगे चलिए, शैवालों के लैंगिक प्रजनन में दो विभिन्न आकार के युग्मों का मेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विषम युग्म। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्या कहता है, गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? तो यह है राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, लगभग 60+ क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे भी करा दूंगा एक PDF और। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखने में आनाकानी करते हो। ठीक है, तो ये 62 क्वेश्चन थे और ये हमारा पार्ट नंबर था दूसरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, और जो आने वाला टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे, उसमें हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, आवृत्ति जीवी और अनावृत्ति जीवी पौधे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, 3 PDF कंप्लीट होंगी अपनी यहाँ तक 2 पार्ट में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपनी हिस्ट्री और
क्या कहते हैं ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के लिए, तो आप वहाँ से जुड़ के इवन क्वालिटी की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।